हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे नई प्यारी सी वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से हम सीखने वाले हैं भिन्न का घटाव कैसे करें। बिल्कुल आसान से आसान तरीके से इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो जल्दी से जीके एंड स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि भिन्न का घटाव हमें यहाँ पे सीखना है, तो सबसे पहले हम दोस्तों शुरुआत करेंगे सरल से, उसके बाद हम एडवांस की ओर, कठिनाई की ओर चलेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले ये वाला नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, सबसे पहले आसान वाला करेंगे ताकि आप अच्छे से आगे कर पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारी सी क्लास। जैसे दोस्तों यहाँ पे हमें दिया गया है 3/6 माइनस 7/2। तो दोस्तों इसे कैसे करना है, सबसे पहले ये जान लीजिए दोस्तों, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं। तो दोस्तों ऊपर जो संख्या रहती है उन्हें बोला जाता है दोस्तों अंश। क्या बोला जाता है? अंश। और जो नीचे संख्या होती है उसे बोला जाता है दोस्तों हर। क्या बोला जाता है? हर। ठीक है दोस्तों, जैसे 7/2 यहाँ पे लिखा रहता है, तो 7 वाले ऊपर वाले बोलते हैं दोस्तों अंश और नीचे वाले बोलते हैं हर। यानी दोस्तों ये ऊपर जो है, ऊपर वाला, ये दोनों अंश हैं और जो नीचे वाला है ये दोनों हर हैं। तो भिन्न का दोस्तों घटाव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हर में रहता है संख्या, जैसे यहाँ पे 6 और 2 यहाँ पे हर में है, तो 6 और 2 का एलसीएम लेना होता है सबसे पहले, सरल तरीके से दोस्तों। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम दोस्तों सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो चलिए पहले ले लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे एलसीएम कितना लेना है दोस्तों? 6 का और 2 का लेना है। कितने का? 6 का कामा 2। क्योंकि दोस्तों हर में यही दोनों संख्या है, तो हम दोनों इन संख्या का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कर लेते हैं। तो 2 3 दोस्तों 6 होता है और 2 का नाम 2। फिर से 3 से काटेंगे दोस्तों, 3 का नाम 3। ये तो 1 ऐसे ही। तो इसका एलसीएम हमारा कितना आने वाला दोस्तों? 2 गुणे 3 यानी दोस्तों 6। 6 हमारा एलसीएम आ गया दोस्तों, जो कि इन दोनों का है। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम कितना है? 6। तो हम क्या करेंगे, प्यारा सा रेखा खींच लेंगे और रेखा खींचने के बाद इन दोनों का एलसीएम दोस्तों यहाँ पे 6 आया, सेम हमें यहाँ पे उतार लेना है। अब क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हमें पहले वाले में आ जाना है, 3/6 में। सबसे पहले यहाँ से आ जाएंगे दोस्तों। यहाँ आने के बाद सबसे पहले जो 3 ऊपर है इस सेम उतार लेना है। क्या करना है दोस्तों, ये सेम 3 जो ऊपर है सेम हमें ऊपर उतार लेना है। और ये 3 उतर गया दोस्तों, अब बारी है 6 की। तो 6 का दोस्तों पहाड़ा पढ़ो यहाँ पे 6 बार में, 6 बार देखिए कितने बार में ये कटता है। सॉरी दोस्तों, 6 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 6 से ज्यादा ना जाए। तो 6 का नाम 6 दोस्तों, एक बार में ये 6 आ जा रहा है, तो क्या करेंगे हम, 1 से गुणा कर देंगे दोस्तों। ये 6 से 6 कितनी बार में, जितना बार में कटे वही ऊपर क्या लिख देना है दोस्तों, उसी से गुणा कर देना है। तो चलिए अब आ जाते हैं इसमें, यहाँ पे माइनस है दोस्तों, माइनस लगा देते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों इसमें। इसमें आने के बाद सबसे पहले ये 7 ऐसे उतार लेना है, जैसे यहाँ पे हमने 7 उतार लिया। 7 उतारने के बाद दोस्तों अब 2 से हम इस 6 में भाग लगाएं, देखते हैं इस 2 से ये 6 कितनी बार में कटता है। तो 2 का 2, 2 दूना 4, 2 3 6 दोस्तों 3 बार में कट रहा है, तो 3 से हम ऊपर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब इसी को हल कर लेंगे दोस्तों, हमारा आंसर आ जाएगा। तो बराबर चलिए कर लेते हैं। 3 का नाम दोस्तों होता है 3, ये माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। अब 7 का गुणा 3 में करेंगे, 7 त्रिक 21, तो 21 का हमें लिख लेना है। बटे में कितना है 6, तो 6 ऐसे ही बराबर। अब दोस्तों 3 में से -21 करना है, तो कितना बचेगा दोस्तों, ये बचेगा यहाँ पे माइनस का 18। यही तो बचेगा, यहाँ पे कितना है 6, तो 6 ले लेते हैं दोस्तों। इसे और काट सकते हैं, 6 का नाम 6, 6×3 = 18, 3 बार में। तो क्या हो जाएगा, -3 हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों नीचे 1 लिखा नहीं जाता, तो हम डायरेक्ट ऊपर -3 लिख दिया है। चलिए आगे कर लेते हैं। अब यहाँ पे आगे क्या है दोस्तों, 7/9 -4/12। तो इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले नीचे हर वाले का एलसीएम ले लेंगे। चलिए ले लेते हैं दोस्तों, कितना है 9, 12 यानी 12। इन दोनों का हमें एलसीएम ले लेना है। तो 2 से काटेंगे, ये 9 तो नहीं कटेगा, 2 6 12, तो 6 वो हो जाएगा। 2 से फिर से कटेगा दोस्तों, 9 तो कटेगा नहीं, तो 2 3 6। अब 3 से काटेंगे, 3 त्रिक का 9, 3 का नाम 3। अब फिर से 3 से काटेंगे दोस्तों, 3 का नाम 3, 1 वैसे ही। अब इसे हमें गुणा कर लेना है। कितना है दोस्तों, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी दोस्तों 2 दूना 4 और 4 3 दोस्तों कितना होता है 12, और 12 12 त्रिक दोस्तों 36। कितना आया दोस्तों 36, हमारा एलसीएम कितना आया 36। तो हमें एक रेखा खींच के हमें यहाँ पे 36 ऐसे लिख लेना है। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आ जाना है 7/9 पे। यहाँ पे आने के बाद 7 पहले हमें सेम उतार लेना है। 7 उतर गया दोस्तों ये वाला। अब इसके नीचे जो 9 है, इस 9 से हमें 36 में भाग देना है। देखते हैं 9 में ये 36 कितनी बार में आता है।
तो 9 का 9, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 4 बार में दोस्तों 4 से ऊपर क्या कर लेंगे हम गुणा कर देंगे। जितनी बार में कटे उसी से गुणा कर देना है। तो माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। अब आ जाते हैं इसमें आने के बाद दोस्तों 4 पहले उतार लेना है ऐसे सेम। 4 उतारने के बाद दोस्तों यहाँ नीचे कितना है 12, 12 से दोस्तों 36 में भाग लगाएंगे, देखते हैं कितनी बार में करता है। तो 12 तिया 36, 3 बार में, तो ऊपर 3 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। अब इसी को हल कर देना है। यहाँ पे 7 चौक दोस्तों कितना होता है 28, तो हम 28 यहाँ पे लिख लेते हैं। माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। अब 4 का 3 में करेंगे, 4 तिया 12, तो 12 लिख देते हैं। बटे में कितना है 36, तो 36 सेम उतर जाएगा दोस्तों। अब इससे और करेंगे। अब दोस्तों अब इसे घटाएंगे, कितना बचेगा 28 में से माइनस हमें 12 करना है, तो कितना होगा दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा हमारा। यहाँ पे घटाते हैं 28 माइनस 12, यहाँ पे 6 यानी दोस्तों 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 16 बटे में कितना है 36, तो 36 यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा दोस्तों आंसर। चलिए दोस्तों बड़ा वाला देख लेते हैं ताकि आप लोग अच्छे से कर पाओ। तो यहाँ पे दोस्तों इतना बड़ा है, ऐसे कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले दोस्तों नीचे वाले का सभी का एलसीएम ले लेना है, जो कि यहाँ पे हर वाले में है 2 का, 4 का और 8 का। तो चलिए ले लेते हैं हम एलसीएम। 2 है तो 2 लिख देते हैं, कॉमा 4 है तो 4 लिख लेते हैं, 8 है दोस्तों तो 8 लिख लेते हैं। अब सबका एलसीएम निकालते हैं। तो दोस्तों 2 से काटेंगे, 2 का नम 2, 2 दूना 4, 2 चौक 8, ये कट गया। 2 से फिर से काटेंगे दोस्तों, 2 का नम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से एक ऐसे ही, एक ऐसे ही, ये 2 का नम 2। तो हमारा एलसीएम कितना है दोस्तों 2 गुड़े 2, यानी दोस्तों 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 हमारा कितना है दोस्तों एलसीएम आ गया। अब क्या करेंगे, एक प्यारा सा लाइन हम खींच लेंगे, यानी रेखा खींच लेंगे। जितना इन तीनों का एलसीएम आया उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। कितना आया दोस्तों यहाँ पे 8 आया, तो 8 यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले में आ जाना है। पहले में आने के बाद 8 हमें सेम ऐसे उतार लेना है, जो कि हमने उतार लिया। 8 सेम उतारने के बाद अब 2 में आ जाते हैं। 2 से दोस्तों इस 8 में भाग देना, देखते हैं ये 2 से ये 8 कितनी बार में आता है। तो 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, यानी दोस्तों 4 बार में। तो दोस्तों 4 से हमें ऊपर गुणा कर देना है, एकदम सिंपल। यहाँ पे माइनस है तो हमें माइनस लगा देना है। अब यहाँ पे आ जाते हैं दूसरे में आने के बाद 3 हमें सेम उतार लेना है। अब 4 से दोस्तों अब 8 में देखते हैं कितनी बार में आता है। तो 4 का 4, 4 दूना 8, 2 बार में दोस्तों यह 8 आ जा रहा है। तो क्या करेंगे 2 से हमें गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं, माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। यहाँ पे आएंगे दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले 9 ऐसे हमें सेम उतार लेना है। 9 उतर गया दोस्तों, अब 8 में आ जाते हैं। 8 से दोस्तों 8 देखते हैं कितनी बार में आता है। तो 8 का नम 8 एक बार में, तो 1 से ऊपर गुणा कर देंगे। बिल्कुल आसान है दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसे हमें हल कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे जब गुणा करेंगे क्या होगा, 8 चौक 32, 32 लिख लेंगे। माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। 3 दूना 6, तो 6 लिख लेंगे। माइनस है तो माइनस, 9 का नम 9, यहाँ पे इतना आ गया। यहाँ पे कितना है 8, तो 8। अब दोस्तों इसे और हल करेंगे, क्या होगा 32 है तो 32 सेम उतार लेना है। अब यहाँ पे दोस्तों माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6, 9 6 15, तो दोस्तों माइनस का 15 हो जाएगा। ठीक है, बटे में कितना है 8, तो 8 लिख लेंगे। कितना हुआ दोस्तों, अब हमें इसे घटा लेना है। अब यहाँ पे जब घटाएंगे तो दोस्तों 32 से माइनस 15 करेंगे, कितना होगा 17 होगा दोस्तों, 17/8, यही तो होगा दोस्तों। एक बार थोड़ा घटा लेते हैं ताकि गलती ना हो। 32 माइनस 15, 12, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 1 सही है दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 17/8 हमारा आंसर आ जाएगा। ये रहा हमारा आंसर दोस्तों। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। देखिए दोस्तों एकदम सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देख लीजिए। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, प्यारा सा एक कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।